माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, उसकी शक्तियां और कैसे उनसे प्रश्न बनते हैं, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। आने वाली जो यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा है उसमें यह लाभदायक हो सकता है आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों में शेयर करिए, ताकि मेरा जो नया नया वीडियो बन रहा है वो आपके पास जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप लाभान्वित होंगे। आइए आज हम आपको भारत के राष्ट्रपति के विषय में बताते हैं। भारत के राष्ट्रपति से कई प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। भारत का राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हैं, अनुच्छेद 52 जो है पद के संबंध में, राष्ट्रपति का पद कैसा है किस उसके विषय में बताता है। अनुच्छेद 53 जो है कार्य एवं शक्तियां बताता है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन बताता है। एक एक अनुच्छेद का हम आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए और लर्न भी कर लीजिए, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे जो आप सॉल्व करेंगे, याद करेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। देखिए, अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। और भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद अनुच्छेद 53 में भारत के राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां बताई गई हैं। यह एक अलग से टॉपिक हो जाएगा, इसको हम अगली वीडियो में आपके समक्ष लाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की जो कार्य और शक्तियां होती हैं काफी विस्तृत हैं और इसको पूरा डिटेल में हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। अब आइए देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जानकारी दी गई है। तो हम आपको यहाँ एक चीज बता दें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचन आयोग ही कराता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद पैदा होता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। अब देखिए, निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, जनता के चुने प्रतिनिधि चुनते हैं। एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल होता है। उस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए यहां एक शब्द मैंने बोला, निर्वाचित सदस्य, जो चुने हुए सदस्य होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए, राज्यसभा में जो 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए शब्द आया है निर्वाचित। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा, लोकसभा अर्थात जो हमारे सदन के सांसद निर्वाचित होते हैं और विधानसभाओं के विधायक निर्वाचित होते हैं, जो हमारे 28 राज्य हैं, उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं, उनके भी विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी जो निर्वाचित संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक चीज और आपको यहां बता दें कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उस विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब आइए देखिए, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन रीति बताई गई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उसमें देखिए बताया गया है कि एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। राष्ट्रपति के वोट देने की विधायक के और सांसद के वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए विधायक के वोट की वैल्यू कितनी है, विधायक के वोट की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या होगी, कुल जनसंख्या, और उसमें आप उस राज्य के विधायक विधानसभा की सीट से भाग देंगे, विधायकों की संख्या, और फिर लास्ट में 1000 से भाग देते हैं तो एक विधायक के वोट की वैल्यू आती है। इसी तरह से सांसद के वोट की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए विधायकों के कुल विधायकों के वैल्यू बटा संसद के सदस्य, इससे भाग देते हैं तो यह सांसद के वोट की वैल्यू निकलती है। यह अलग अलग दोनों की सिस्टम है निकालने का। अब कैसे हम लोग
वोट देते हैं राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के वोट में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चलता है। उस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आप देखेंगे कि उसमें वरीयता, सपोज करिए 4 प्रत्याशी अगर खड़े हो रहे हैं सी डी, तो 4 प्रत्याशी को हम वोट देने वाले जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं वह क्या करते हैं, वरीयता क्रम में वोट देते हैं, वरीयता क्रम में वोट देते हैं। सपोज करिए ए को वरीयता क्रम ए फर्स्ट दिया गया, बी को वरीयता क्रम 3, सी को 2 और डी को 4 वरीयता क्रम में रखा गया है। तो इसका जब काउंटिंग होती है तो 50% प्लस 1 वोट जिस पहले वरीयता क्रम अगर कोई पा जाता है तो वह निर्वाचित हो जाता है। अगर पहले वरीयता क्रम में ये इतना मत नहीं मिलता है तो दूसरे वरीयता क्रम को, 2 नंबर वाले वरीयता क्रम को देखा जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी 2 नंबर वरीयता क्रम में 50% प्लस 1 वोट पाता है, तो तब उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। अगर दूसरे भी वरीयता क्रम में इस तरह से वोट अगर 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलता है, तब तीसरे वरीयता क्रम को देखा जाता है कि 3 नंबर पर किस प्रत्याशी को वरीयता क्रम में 50% प्लस 1 वोट मिला है। ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव क्लियर कर लिया जाता है। एक बार ऐसा कंडीशन हुआ था, बीबी गिरी जो राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता क्रम से जीते थे। फर्स्ट वरीयता क्रम में 50% प्लस 1 वोट उनका नहीं आया, तो दूसरा वरीयता क्रम काउंटिंग किया गया, उस दूसरे वरीयता क्रम में उनको 50% प्लस 1 वोट मिल गया, 50% से अधिक वोट, तो वो चुनाव जीत गए। तो अब ये आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति हो गई।